दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही हैरान करने वाला है। यानी आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की वीडियो में कुछ लोग मस्जिद के सामने नाचते और बाजा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मस्जिद के सामने नाचने और बाजा बजाने वालों पर अल्लाह का अजाब आया। क्या है पूरा मामला? जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बारात जो मस्जिद के सामने से गुजर रही थी और जैसे ही वह मस्जिद के सामने पहुंची तो जोर जोर से बाजा बजने लगा। लोग नाच गाने में मसरूफ हो गए। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वह जब आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज के माहौल में आप देखते होंगे कि जहां जहां मस्जिद है, जहां अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की जाती है और मुसलमान जहां नमाज अदा करते हैं, वहीं जब कोई बारात या बाजा बजाने वाला मस्जिद के सामने से गुजरता है तो अक्सरियत वाले लोग जानबूझकर तेज आवाज में बाजा बजाते हैं और नाच गाने में मशगूल हो जाते हैं। इस तरह से अल्लाह के घर मस्जिद की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक वाकया है जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वह वाकया हजरत साबिर कलैरी रहमतुल्लाह अलैह का है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वह असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करते रहते। यह उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजाने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो आखिर यह आवाज किस चीज की है। यह अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। यहां बाजा बजाने का क्या मतलब है? अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का यह हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करें और हमें भी हमारा काम करने दें। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और इस गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा बाबा से कह दो कि वह अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने कहा तो हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीखों पुकार की आवाज आने लगी। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीखों पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ उन सब को रौंद देंगे और सब उन पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा कि इन लोगों को माफ कर दीजिए, न जाने कहां से दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो यह लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से यह दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वह जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, आप जब वह माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया
अल्लाह का करम हुआ और वह दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बैत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन यह सोचते हैं कि बाबा से वह प्याला मांग लूंगा, क्योंकि उसमें बहुत तासीर है। लेकिन वह इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलयरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, आपकी तबीयत तो ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वह मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वह तासीर प्याले में है? नहीं, मैं 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वह तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कोल में है। यह तो एक इत्तेफाक था कि मैं प्याले का नाम लिया था। अगर मैं अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वह चुप हो जाते हैं। दोस्तों, इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है, और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे फौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि यह अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। दोस्तों, मक्का में आखिर वह कौन सा मोजिज़ा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? ये जानकर आपका दिलो जान से दिल मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रोनुमा होने वाले एक ऐसे मोजिज़े को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो लोग अपनी आंखें झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ले इंसानी इस बात को मानने के लिए तैयार न थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहां तक कि कुफ्फार की जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठी। दोस्तों, ये मोजिज़ा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीख और तामीर फजीलत पर एक नज़र डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में फरिश्तों ने सबसे पहले ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर के बारे में आपको बताते चलें कि यह आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे जनाबे शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबा की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौमे अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद में अब्बू अल जहरम ने काबा की इमारत बनाई। फिर बिन कराब ने काबा को तामीर किया। उसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने उसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। उनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरे, सुर्ख और सफेद गिलाफों में भी ढांपा जाता था। फिर अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफे काबा काले रंग में बनाया गया। खाना काबा का तवाफ घड़ी की उलटी तरफ किया जाता है। साइंस ने भी यह बात साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से न सिर्फ फासला जल्दी तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर की भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहां सदियों से एक अजीबो गरीब अमल वकू पजीर हो रहा है।
हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का झुंड खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजार देता है। हज मुकम्मल होने के बाद यह कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जमजम का एक ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और यह एक मोजिजा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरअक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मोजिजात आज भी तारीख में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बयान की गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर आप कुरान मजीद में खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें, अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों, और जो मुनकिर हों तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास में ऊपर बयान की गई आयत की तफसीर कुछ इस तरह से बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है, वह जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ। यह मुबारक घर है, यानी इसमें मगफिरत और रहमत है, और सारे जहां के लिए राह हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों और मुसलमानों की क़िबला गाह है। खुदा ने इस घर को इज्जत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीखी दलील है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा ताला की इबादत की, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया। इसी तरह असहाबुल फील का वाक़या है। अब्राहा ने जब अपने साथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबीलों का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाई, और इन कंकरियों ने अब्राहा के लश्कर को तबाह कर दिया। अब्राहा जख्मी हालत में यमन की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते में ही मारा गया। यह वाक़या 570 ईस्वी में पेश आया था, और इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं, बल्कि आज भी कई ऐसे मौजिज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुनने और देखने के बाद हमारे वजूद में सनसनी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद ताज़ा जाता है और फिर किसी चीज़ की अहमियत बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजरे आम पर आई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफ़ेद नूरानी घोड़ा तेज़ी से हरमे काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का यह कहना था कि वह कोई आम घोड़ा नहीं, बल्कि बुराक था, जो बिजली किसी तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर से बादलों में गायब हो गया था। यह मंजर जहां लोगों के सामने आया तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मौजिज़ा तस्लीम करते हुए खासा मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि जब हरमे काबा में लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ थे, तभी एक कबूतर काबे की गर्द चक्कर लगाता हुआ उड़कर आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजदा रेज हो गया। इस खबर ने तमाम मुसलमानों के दिलों को मजीद रोशन कर दिया था। यह एक दलील भी थी कि अल्लाह ताला को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि तमाम मखलूकात करती है, जो उस पाक जात की वहदानियत पर ईमान लाई। एक और ऐसा ही वाकया कुछ अरसा पहले कैमरे की आंख ने सेव किया, जिसे देखकर दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरमे काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नाराई तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगीं। इससे यह बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं करते, बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वह जिन हों, चरिंद परिंद हों, या फिर अल्लाह ताला का मौजिज़ा दिखाने के लिए, इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हों। एक ऐसा ही मौजिज़ा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफ कर रहे थे तो लोगों को उस रात आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन दिखाई दे रहा था। वह मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पुरनूर हो चुका है। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्त को खाना काबा के सामने खड़ा करके उसकी तस्वीर बना रहा था कि तभी आसमान पर अचानक उड़ती हुई एक नूरानी मखलूक दिखाई देने लगी। वह नूरानी पेकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगी, और जायरीन ने जब यह मंजर देखा तो एक अजीब हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई। जबकि वह मखलूक तकरीबन आधी मिनट तक काबा शरीफ का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई
कि गोया वहां पर मौजूद ही नहीं थी। यह मंजर न सिर्फ इंसानी आंख ने देखा, बल्कि उस शख्स के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का यह मौजिजा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं। लोगों के सर सजदे में चले गए और हर तरफ नाराए तकबीर बुलंद हो गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ कायम हो चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था, और जब यह खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अक्ल दंग रह गई। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने इस फरिश्ते को बाकायदा तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुसलमानों ने इस मौजिजे को देखने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया और लोग खाना काबा की जियारत के लिए आने लगे। सिर्फ गैर मजहब ही नहीं, बल्कि साइंस भी यह बात मानने के लिए तैयार हो गई कि यह वाकई एक मौजिजा है जो कि इंसानी आंख ने देखा था। बेशक अल्लाह ताला की जात हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है, और वह अपने होने की दलील ऐसे अपने बंदों को दिखाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। यहां तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए तौहीद पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मौजिजात प्यारे दोस्तों लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, जिनको देखकर दिल अल्लाह ताला की गवाही देता है, और कुफ्फार की आंखें और दिल भी अल्लाह को वाहिद मानने की गवाही देने लगते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वह हमें हिदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे दिल को जज्बाए ईमान से हमेशा के लिए मुनव्वर कर दे। बेशक कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, और जो भी कोई अल्लाह की किताब कुरान पाक की गुस्ताखी करना चाहेगा तो उस पर यकीनन अल्लाह ताला का अजाब जरूर नाजिल होगा। अगर आप भी ऐसा मानते हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुछ इस्लामी दुश्मनों ने समुद्र के किनारे पर एक डांस पार्टी रखी। लड़कियों के नाच गानों का प्रोग्राम रखा गया, और यही नहीं, फिर वह लोग अल्लाह की गैरत को ललकारते हुए नाच गानों के बीच कुरान पाक की बेहुरमती करने लगे। यानी कि कुरान पाक के नुस्खे नाचने वाली लड़कियों के पैरों में फेंकने लगे और उन पर नाचने लगे। लेकिन तभी अल्लाह की कुदरत से उन लोगों पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि जिसके बारे में जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में और कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और बराए मेहरबानी इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह इबरतनाक वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम को मिटाने और कुरान पाक को खत्म करने की कोशिश आज से नहीं, बल्कि तब से ही हो रही है जब से दीन इस्लाम इस दुनिया में आया है। मगर यह लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, यानी कि कुरान पाक अल्लाह की किताब है, और अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान पाक में इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे बहुत से वाक्य देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही होती है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह की कुदरत से ऐसे लोगों का इबरतनाक अंजाम होकर रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसा ही सच्चा और रियल वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुरान पाक की खुली बेअदबी की गई और अल्लाह पाक को ललकारा गया, लेकिन बाद में अल्लाह की कुदरत से उन लोगों का ऐसा हश्र हुआ, ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ कि जिसे देखकर दुनिया की रूह कांप गई, और आज तक उन लोगों की लाश तक नहीं मिली है। यानी कि आज तक उन लोगों की बॉडी का किसी को पता नहीं चल सका है कि आखिर उन लोगों की लाश गई कहां। दोस्तों, कुछ साल पहले तुर्की के अखबारों में तुर्की में आने वाले जलजले के हवाले से एक निहायत ही इबरतनाक वाकया छपा था, जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। और यही नहीं, इस लेख के छपने के बाद बहुत से गैर मुसलमानों ने इस्लाम भी कबूल किया था। इस लेख में लिखा गया था कि तुर्की के बहरिया में समुद्र के किनारे पर एक शराबी अड्डा था। एक बार वहां पर कुछ शराबी लोगों ने एक डांस पार्टी रखी। उसमें काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। उस डांस पार्टी में नाचने और गाना गाने वाली लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की।
यानी कि बहुत सी लड़कियों को नाचने के लिए बुलाया गया और शराबों और कबाबों की खूब महफिलें सजाई गईं। इस पार्टी में इजराइल से खास तौर पर यहूदी लड़कियों को नाचने और गाने के लिए बुलाया गया, जो बेइंतहा बेहया थीं और बेहुदा नाच गाना करती थीं। और यही नहीं, इस डांस पार्टी में 30 से भी ज्यादा तुर्की जनरल भी मौजूद थे। इस लेख में लिखा गया कि जब यह डांस पार्टी उरूज पर थी, यानी जब सारे लोग नाचने और गाने में मशगूल थे, तब एक तुर्की जनरल ने अपने कप्तान के जरिए से कुरान पाक को मंगवाया और उसको पढ़ने के बारे में कहने लगा। यह सुनकर फिर उस कप्तान ने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वह जनरल इसका मतलब भी पूछने लगा, तो इस पर उस कप्तान ने ला इल्मी का इजहार कर दिया, यानी कि वह कैप्टन कहने लगा कि मुझे इसके मतलब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हां, मुझे इस बात के बारे में जरूर मालूम है कि इस कुरान पाक में अल्लाह ने एक जगह पर इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इतना सुनते ही वह जनरल गुस्से से लाल हो गया और उसने फौरन ही कप्तान के हाथों से कुरान पाक को छीन लिया और उसको फाड़ दिया, और फिर उन नाचने गाने वाले यहूदी लड़कियों और तुर्की लड़कियों के पैरों के नीचे फेंक दिया। और फिर चिल्लाकर वह जनरल कहने लगा कि इस कुरान को नाजिल करने वाला कहां पर है, जिसने यह कहा है कि हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अब वह कहां पर है? कहां है इस कुरान को आसमान से उतारने वाला? देखो आज हमने इस कुरान के साथ में क्या किया है। अब दोस्तों, इधर उस जनरल का इतना कहना था, इसी दौरान वहां पर एक निहायत ही खौफनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि उसी वक्त अचानक से एक खौफनाक रोशनी नजर आई। जिसने इस नजारे को देखा है उसने बताया कि उस रोशनी ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया और इसके बाद समुद्र फट पड़ा और फिर देखते ही देखते समुद्र में आग के शोले बुलंद होने लगे, साथ ही गोलों के फटने की आवाज भी आने लगी और इसके बाद अल्लाह ने उस पूरे शराबी अड्डे को समुद्र के बीच में कर दिया और उन सबको समुद्र में गर्क कर दिया। मगर दोस्तों, यहां पर अजीब बात यह हुई कि इस डांस पार्टी में शरीक होने वाले इजरायली फौजियों और उनकी बेहया लड़कियों की लाशों का आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। यानी कि आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि आखिर उन सब की लाशें गई कहां पर हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक लाशों को समुद्र से बाहर नहीं निकाला जा सका है। ऐसा इन लोगों के साथ में क्यों हुआ? क्योंकि कुरान पाक की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गैरत को ललकारा था, इसलिए अल्लाह ताला ने फौरन ही उनका इंतकाम ले लिया और इन लोगों को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर छोड़ दिया। दोस्तों, इस वाक्य को सुनने के बाद मुझे अल्लाह ताला का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगर आपको भी अल्लाह के इस वादे पर पूरा भरोसा है तो कुरान पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, अब आपको कुरान पाक का एक और वाक्या बताते हैं जिसे सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि बेशक कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल किया है और अल्लाह ही कुरान करीम की हिफाजत करने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको जो वाक्य बताने वाले हैं, यह वाक्य 1973 का बताया जा रहा है। उस वक्त रूस में कम्युनिज्म का राज था। उस वक्त रशियन हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी थी। मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा रखी थी क्योंकि वह इस्लाम से सख्त नफरत करते थे और उनका मानना था कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा नहीं है, बल्कि यह दुनिया अपने आप ही बनी है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर था जो मास्को शहर में ट्रेनिंग के लिए चला गया। उसने वहां पर जाकर जो कुछ देखा हम उसी की जुबानी बताते हैं। वह मुस्लिम ऑफिसर कहता है कि जब मैं रूस के मास्को शहर में पहुंचा तो वह दिन जुम्मे का था, इसीलिए मैंने वहां पर अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। तो यह सुनकर वह कहने लगे कि यहां की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को बंद करवा दिया है। इस शहर में सिर्फ एक ही मस्जिद ऐसी है जो कभी कभार ही खुलती है। तो यह सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि किसी देश की हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है। खैर,
उसके बाद में मैंने उस मस्जिद के बारे में पूछा जो कभी कभी खुलती थी, तो उन्होंने मुझे उस मस्जिद का पता बता दिया। पता मालूम करने के बाद में मैं उस मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं उस मस्जिद के पास पहुंच पाया। मस्जिद के पास जाकर मैंने देखा कि उस मस्जिद के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। वहां पर मौजूद लोगों से पूछने पर मालूम चला कि इस मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास में इसकी चाबी है। फिर मैं उस बराबर वाले शख्स के पास पहुंचा और मस्जिद खोलने के बारे में कहने लगा। मेरी बात सुनकर उस शख्स ने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। यह सुनकर मैंने कहा कि देखिए जनाब, मैं अपने देश में भी नमाज पढ़ता था और इंशाअल्लाह यहां पर भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। यह सुनकर उसने फिर मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद के अंदर जाकर मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर का माहौल बहुत ही गंदा था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर की सफाई की और उसके बाद में बुलंद आवाज में अजान देना शुरू कर दी। अजान की आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग मस्जिद के पास में इकट्ठा हो गए। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मस्जिद के दरवाजे पर आकर जमा हो गए, लेकिन डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। बाहर खड़े वह लोग सोचने लगे कि यह कौन शख्स है जो अपनी मौत को पुकार रहा है। अब मैं मस्जिद के अंदर अकेला था, इसलिए फिर मैं जुम्मे की नमाज तो नहीं पढ़ पाया, मगर मैं जौहर की नमाज पढ़कर वापस मस्जिद से बाहर निकल गया। दोस्तों, वह ऑफिसर कहता है कि फिर जब मैं नमाज पढ़कर वहां से वापस आने लगा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहां पर कोई नमाज नहीं पढ़ी है, बल्कि कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। वह लोग इस तरह से मुझको देखने लगे। खैर, उसके बाद में मैंने मस्जिद का दरवाजा वापस बंद किया और उस बराबर वाले शख्स को मस्जिद की चाबियां सौंपने के बाद में वापस चलने लगा। तो इतने में एक बच्चा मेरे पास आया और मुझसे अपने घर चलने की जिद करने लगा। बच्चे की मोहब्बत को देखकर मैं उसको मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं उसके साथ में उसके घर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं बच्चे के घर पहुंचा तो उसके वालिदैन ने मेरा खूब अच्छी तरह से इस्तकबाल किया और मुझको खाना वगैरह भी खिलाया। फिर मैंने बातों ही बातों में उस बच्चे से पूछा कि क्या तुमको कुरान पढ़ना आता है? तो वह बच्चा कहने लगा कि हाँ, मुझे कुरान पढ़ना आता है। यह सुनकर फिर मैंने अपनी जेब से कुरान का नुस्खा निकाला और उस बच्चे के सामने उसको खोलकर कहने लगा कि जरा मुझे इसको पढ़कर सुनाओ। अब वह बच्चा कुरान की तरफ देखने लगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और फिर से उसने कुरान की तरफ देखा। यह देखकर मैं समझ गया था कि शायद बच्चे को यह पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए फिर मैंने कुरान की एक आयत पर अपनी उंगली रखी और फिर उसको सिखाने की नीयत से कहने लगा कि देखो बच्चे, इस तरह से पढ़ो। वह ऑफिसर कहता है कि अभी मैंने एक ही आयत पढ़ी थी कि इसके आगे फिर वह बच्चा फर पढ़ने लगा और फिर कुरान को बगैर देखे ही पढ़ता चला गया। यह देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसके वालिद से पूछा कि हजरत, यह क्या माजरा है? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि देखो, दरअसल बात यह है कि यहां की हुकूमत ने घर में कुरान को रखने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर किसी के घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाता है तो उसके तमाम खानदान का कत्ल कर दिया जाता है। इसी वजह से हम अपने घरों में कुरान को नहीं रख सकते हैं। यह सुनकर मैं और हैरान हुआ और पूछने लगा कि फिर इस बच्चे ने यह कुरान पढ़ना कहां से सीखा? तो उसके वालिद ने मेरी इस हैरत पर जवाब देते हुए कहा कि देखो, हमारे आसपास में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुरान के हाफिज हैं। बस हम अपने बच्चों को उन्हीं के पास में भेज देते हैं और वह हमारे बच्चों को कुरान अपनी जुबानी याद करवा देते हैं, और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि हमारे बच्चे भी कुरान के हाफिज बन जाते हैं। उसके वालिद ने बताया कि हमारे यहाँ पर किसी के पास भी कुरान नहीं है, इसी वजह से हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते हैं। और यही वजह थी कि जब आपने हमारे इस बच्चे के सामने कुरान को रखा तो इसको पढ़ना नहीं आया, मगर जैसे ही अपने आयत को पढ़ना शुरू किया तो यह फर पढ़ने लगा। अगर आप इसको नहीं रोकते तो यह आपको पूरा कुरान ही पढ़कर सुना देता। और सिर्फ हमारा यह बच्चा ही नहीं, बल्कि बाहर जो आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनमें से भी ज्यादातर बच्चे आपको कुरान हाफिज ही मिलेंगे। दोस्तों, वह ऑफिसर कहता है
कि उसके बाद में मैं उस घर से बाहर निकला और उन बच्चों के पास पहुंच गया और उनसे कुरान सुनाने को कहने लगा। तो यह सुनकर वह बच्चे भी फर कुरान सुनाने लगे। यह देखकर फिर मैंने अपने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि जालिमों, तुम अल्लाह की किताब कुरान पाक को घरों में रखने पर तो पाबंदी लगा सकते हो, मगर जो कुरान हमारे सीनों में महफूज हो चुका है, तुम उस पर किस तरह से पाबंदी लगाओ। दोस्तों, उस ऑफिसर ने बताया कि यह पूरा माजरा देखने के बाद में मुझे अल्लाह का वह वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक कुरान को हमने ही नाजिल किया है और बेशक हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौत आने की 3 निशानियां। यानी जब मौत आने का वक्त करीब होता है तो यह 3 निशानियां जाहिर होती हैं, और जब यह 3 निशानियां पूरी हो जाएं तो समझ लेना कि मौत का वक्त करीब है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा मलकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुझसे मुलाकात करने के लिए? तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैं रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ रवाना करना, कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मलकुल मौत ने कहा कि मैं जब आपकी रूह कब्ज करने के लिए आऊंगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद आपकी तरफ रवाना करूंगा और वह आपको इत्तिला दे देंगे। चुनांचे एक वक्त आया जब मलकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गए और रूह कब्ज करने की बात कही। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूंगा, यानी कोई पैगाम देने वाले को आपके पास रवाना करूंगा, आप अचानक रूह कब्ज करने नहीं आओगे। तो मलकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वह भी 3 कासिद भेजे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वह कौन से कासिद थे? मलकुल मौत ने फरमाया, पहला कासिद मेरा यह था कि आपकी दाढ़ी और सर के काले बाल जो हैं वह सफेद होने लगेंगे। दूसरा कासिद मेरा यह था कि आपकी जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वह खत्म होने लगी और आपके जिस्म में कमजोरी आने लगी। और तीसरा कासिद मेरा यह था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वह आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगी। तो यह 3 निशानियां मलकुल मौत ने बतलाई हैं, और मलकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको समझते नहीं, उनको मानते नहीं।